जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी और जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी। भर्ती आप सभी के मन में चल रही है कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। इसके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है और इस खुशखबरी के अनुसार आप सभी ने देखा है कि मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आपकी सहकारी बैंक की भर्ती आ चुकी है। इसी के अंदर आपकी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आप सभी के बीच में आने वाली है। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे तो न्यू जो वैकेंसी है आपका इंतजार समाप्त करती हुई आ जाती है। तो उसके अंदर पद क्या रह सकता है, योग्यता क्या रह सकती है, सिलेबस क्या रह सकता है, इन तीनों पे चर्चा करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। सारी बात करूंगा, फैक्ट के साथ बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट व्यू दूंगा कि आपकी कंप्यूटर अनुदेशक या संगणक जो भर्ती है न्यू वैकेंसी 2024 की, उस भर्ती को लेके आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके कौन सी भर्ती कितने पदों पे कैसे आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बात करेंगे। ठीक है, इस टाइप की कोई भी न्यूज आती है तो वो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देते हैं। टेलीग्राम का हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर बात करूं कि आपने जो आपकी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उस भर्ती का आपने नोटिफिकेशन देखा है तो वो नोटिफिकेशन आपका 2022 फरवरी के अंदर आया था। अभी आपका अगस्त 2024 चल रहा है। ठीक है, तो हर 2 से 3 साल में भर्ती आने वाली होती है। तो उसको अभी 2 साल बीत चुके हैं। तो अब 2 साल बीत चुके हैं तो आपकी भर्ती कब आएगी? ऐसा लग रहा है कि भर्ती आपका मान के चलिए आने ही वाली है। कब आने वाली है? कभी भी आ सकती है। इस भर्ती को लेके इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मात्र 10,157 पदों पर पिछली बार आई थी। तो अब की बार क्या इसके अंदर पद बढ़ सकते हैं, क्या घट सकते हैं? देखो, मैं जहां तक जानता हूं कंप्यूटर अनुदेशक जितने भी स्कूल्स है उनके अंदर नई ज्वाइनिंग करवाई है और हुआ है, सब हुआ है। ठीक है, लेकिन आपकी नई भर्ती आएगी तभी फुल पद भरे जाएंगे। अभी तक कुछ पद खाली पड़े हैं। जैसा कि आपने साला दर्पण वाला वीडियो, जो शिक्षा विभाग वाला वीडियो मैंने बनाया था परसों पहले दिन, उस वीडियो में आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर अनुदेशक के कितने पद है खाली, वो आपको शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पद थे इसी पद के लगभग मान के चलिए 7 से 8 हजार पद आपके लिए नई भर्ती आपके लिए आने ही वाली है। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी शुरू कर देना है। अब कंप्यूटर अनुदेशक का आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या योग्यता रह सकती है, क्या इसके अंदर एग्जाम पैटर्न रहता है जिससे अपना सपना साकार होता है। मेन चीज उसी पे फोकस होना चाहिए आपका। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है, मेनली 2 पैटर्न के अंदर 2 पेपर होते हैं जिसके अंदर एक आपको सब्जेक्ट के रिलेटिव पूछा जाता है और एक आपको जीके जीएस के बारे में पूछा जाता है। तो ये दोनों आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि हाई लेवल की भर्ती है। हाई लेवल की जो डिग्री कर रखे हैं वही इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहले आर्ट कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स राजस्थान। जनरल एप्टीट्यूड जो आपकी दे रखी है टॉपिक, इसके अंदर रीजनिंग दे रखी है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी टॉपिक दे रखे हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं तो एक तो सबसे पहले राजस्थान जीके हैं। आप राजस्थान के अंदर नौकरी लगना चाह रहे हैं तो राजस्थान जीके तो आप रट्टा मार बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए काम का ही होगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री आ जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका भूगोल आ जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका कला संस्कृति आ जाएगा, कला संस्कृति आ जाएगा, एक सब्जेक्ट इसके अंदर आपका वैसे दिया नहीं है बट बेसिक सी आपकी राज व्यवस्था जरूर पढ़ लेना। ठीक है, राज व्यवस्था भी पढ़ लेना जरूरी होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लेते हैं। आरएसएस भी अब की बार एलडीसी का जो पेपर हुआ उसके अंदर बाहर से पूछ लिया। इसके अलावा इसके अंदर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ साथ आपको एक रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, ये आपको पढ़ना ही है। ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, इसका टॉपिक बाय टॉपिक तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बीच में आप किसी का कोई डाउट है तो मैं आपको और बता दूं कि आपको बिना टेंशन के अच्छे से आपको तैयारी करना है। और इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, जो साइंस, ये सब आपको अच्छे से आपको पढ़ना है। राजस्थान जीके का काफ़ी अच्छा महत्व रहता है, इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजनिंग है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं तो आपका इसके अंदर जो मेन और रह जाता है आपका सब्जेक्ट, जिसकी मदद से आपको सिलेक्शन होता है। बाकी सारे विद्यार्थी इसके अंदर एलिजिबल हो जाए तो भी आप इसके अंदर जीतोगे जो इस फील्ड के हो, क्योंकि ये कंप्यूटर का फील्ड है। और मोटा मोटी बात करूं तो कंप्यूटर अनुदेशक, इनसे बड़ा क्या होगा। नाम जो आपका पद है इसके आगे कंप्यूटर लगा हुआ है, संगणक जो कहते हैं, वो आप बन रहे हो, तो आप इसके अंदर इससे बड़ा क्या हो सकता है आपके लिए। ये आपका मेन टॉपिक जो है वो आपका सब्जेक्ट है, उनके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, तो इनके अंदर अपना अच्छा स्कोर करते हो। ये जो आपका 12 तक टॉपिक दे रखा है, ये टॉपिक आप मजबूत करते हो तो अपना सपना साकार जरूर हो सकता है। तो अब इसके अंदर आपको योग्यता की बात करनी है कि क्या योग्यता रहती है जिसकी मदद से मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, ठीक है। देखो इसके अंदर राजस्थान के आप कंप्यूटर अनुदेशक बनना चाह रहे हैं तो आपके पास मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन मान लो, चाहे स्नातक बोल दो, आपके पास स्नातक तो होनी चाहिए। स्नातक तो आपके पास क्या है, होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि स्नातक आपने कर रखी है और उसके अंदर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है तो आप इसके अंदर तैयार हो जाइए, ठीक है। उम्र 18 से 40 साल है। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास पीजीडीसी है, ए लेवल डिप्लोमा है, या फिर उसके समकक्ष आपने कोई डिग्री कर रखी है तो इसके अंदर आप दावेदार हो, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्रामों की दक्षता के बारे में कुछ आपने पढ़ा है। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपके पास है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो होना ही चाहिए। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये योग्यता मैंने बता दी, पद मैंने बता दिए, सिलेबस पैटर्न मैंने बता दिया। अब आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। भर्ती आपके लिए बहुत जल्दी आ सकती है 2025 तक, जिसके अंदर अपना सपना साकार होगा। तो हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।